खबर आपको बताएं रांची से आई है, जहां पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ईडी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जेल में ही रहना पड़ेगा निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाते हुए पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, यानी अब उन्हें जेल में ही कुछ और समय बिताना पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और फैसला सुना दिया गया है। लंच के बाद फैसला सुनाया गया जिसमें जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दीपक हमारे सहयोगी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, पूजा सिंघल को फिलहाल राहत नहीं है, जेल में ही और समय बिताना पड़ेगा। ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। जी बिल्कुल, सारे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से ईडी के स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, तो अब फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। और ये जो मामला है मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और इस मामले में ये मामला जो है कि साल 2009-10 में ही मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इसके मुख्य तौर पर अगर आरोपी बनाया गया था तो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे राम विनोद सिन्हा, उनसे आरोपी बनाया गया था। 16 मामला इस मामले में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच एसीबी के द्वारा किया गया था। उसके बाद इस मामले को ईडी ने रिमांड पर ले लिया था इस मामले को, और उसके बाद ईडी कोर्ट में यह ट्रायल चल रहा था। जिस तरह से पिछले दिनों अगर बात करें तो 6 और 7 मई को ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी की गई थी और भारी भरकम मोटी रकम बरामद किया था ईडी ने सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से। और उसके बाद सबसे पहले सीएस सुमन कुमार सिंह को 7 मई को अरेस्ट किया गया था और उनसे 12 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई थी। उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनसे 14 दिनों तक रिमांड बनाकर उनसे पूछताछ की थी, जिसके आधार पर कई कुछ रिपोर्ट मिले थे और उसी बेसिस पर आगे जो कार्रवाई है वो इसी चल रही है। तो उसके बाद पूजा सिंघल को जो 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया था ईडी के स्पेशल कोर्ट में, और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तब से लेकर के आज तक पूजा सिंघल जेल में बंद है और बीते 27 दिन। जी जय दीपक, हम जानना चाहेंगे कि ईडी के वकील की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई, बेल ना दे ईडी, उसको लेकर क्या दलील उन्होंने पेश की है? देखिए, पूजा सिंघल के अधिवक्ता की अगर बात करें तो उनके द्वारा जो बहस की गई थी 26 जुलाई को बहस की गई थी और आज यानी कि 3 अगस्त को बहस की गई, यानी 2 डेटों पर वो बहस किया। उसको जो राउंड दिया गया था जब जमानत की अर्जी कोर्ट में की गई थी, उनका सेहत काफी खराब चल रहा है, वैसे में उन्हें राहत दिया था और इस ग्राउंड के आधार पर उन्होंने वेरीफाई किया था। लेकिन 2 दिनों की जो बहस हुई उसमें जब हमने उनके अधिवक्ता से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लिगेशन लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, वैसे में उन्हें कस्टडी में रखा जाना किसी भी तरीका से वो सही नहीं होगा, वैसे में राहत दिया जाना चाहिए। लेकिन ईडी के तरफ से जब बहस किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक लार्जेस्ट करप्शन के मामला बनता है और जो पैसा की उगाही हुई है जब वो अलग अलग जिलों में डीसी के तौर पर थी और उसी वक्त ये घोटाला का मामला है। अगर कुटी मनरेगा घोटाला की बात करें तो लगभग 18 करोड़ घोटाला से संबंधित यह मामला है। और जब वो डीसी रही है कुछ अन्य जिलों में भी, और उस दौरान जब उनकी आय से अधिक संपत्ति का जब आकलन किया गया और जो ईडी ने पूछताछ में जुटा पाई थी, इन तमाम चीजों को चार्जशीट में मेंशन किया गया। आप देखते होंगे कि 5000 लगभग पन्नों पर चार्जशीट ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। चार्जशीट तो वो चार्जशीट में तमाम चीजों का जिक्र है कि किस तरह से पूजा सिंघल ने अवैध कमाई किया है और उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है अलग अलग खातों से। तो जिस तरह से ये बातें सामने आई थी कि 1 करोड़ 43 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये मामला है, तो इन तमाम चीजों को जब चार्जशीट में मेंशन किया गया है और उसी आधार पर उन्होंने
आज बहस किया और बहस के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी जो राजस्व प्रपेंसी का मामला बनता है तो राहत नहीं दिया जाना चाहिए जी जाहिर तौर पर। और यही सब मामले रहे कि अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि फिलहाल पूजा सिंघल को राहत नहीं मिली। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए।